इंटरनेशनल योग डे क्लास। योगों में उत्तम योग, परम योग, जिससे मन और शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो योग डे सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं प्रतापगढ़ में, यूपी में। इसके पीछे हमारा लक्ष्य ये है कि हमारे मन में परम योग के प्रति खूब अट्रैक्शन हो, ताकि हम रोजाना परम योग करते रहें, ताकि हमारा मन मजबूत बने और हमेशा मन में पॉजिटिविटी रहे। दूसरा लक्ष्य कि हमारा ब्रेन पॉजिटिव हॉर्मोन्स सिक्रेट करता रहे, ताकि शरीर अधिक स्वस्थ बने। और स्वस्थ शरीर और शांत, प्रसन्न, परम जी को समर्पित मन से जीवन सुख, शांति और आनंद से भर जाता है। परिवार में सुख शांति बढ़ते हैं। यही है हमारा इंटरनेशनल योग डे सेलिब्रेशन करने का मकसद। तो आज हम शरीर स्वस्थ रहें और मन शांत रहे। यह शरीर भी है और यहाँ पर मन भी है। तो ये दोनों स्वस्थ रहना चाहिए, तभी जीवन में आनंद रहता है। और मन शांत तब रहता है जब इच्छाएं पूरी होती है। जब इच्छाएं अधूरी हो तो मन में टेंशन रहता है। तो इसी हेतु पप्र का प्रयोग करते रहना। तो पप्र से कोई भी शुभ इच्छा नियम अनुसार जल्दी पूरी होती है, और जो कार्य अपनी मेहनत से नहीं हो रहा है वो भी पितृ शक्ति से पूरा हो जाएगा। चलो तो बोलो, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। शीर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, इंटरनेशनल योग डे सेलिब्रेशन क्लास में हम आपका मानसिक पूजन करते हैं। परम जी, आप हैं पर प्रकट पर ब्रह्म, स्वयं परमात्मा, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, अद्वैत सच्चिदानंद, महासमर्थ, महायोगी, परम सिद्ध, परमहंस, परमेश्वर, सर्व के मालिक, सर्व विद्याओं के उद्गम, ब्रह्मांड अधिपति, जगत नियंता, सर्व सत्ताधीश, सज्जन की रक्षा करने वाले, दुष्टता को दंड देने वाले, सत्य प्रिय, निष्पक्ष न्याय करने वाले, चित आकर्षक, अति सुंदर, मायापति, लक्ष्मीपति, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, कृपा निधान, करुणा सागर, दीन दयाल, अभिमान चूर करने वाले, शरणागत वत्सल, बुद्धिदाता, सुखदाता, शांतिदाता, अंतर्यामी, दुख हरता, रोग हरता, भीड़ भंजक, संकट मोचन, परम स्नेह, निकटतम स्वजन, सदैव साथी, इच्छा पूरी करने वाले, शक्तिदाता, मोक्षदाता, पितृवायु के प्रणेता, महावीर, नित्य बुद्ध, नित्य शुद्ध, नित्य आनंद, इष्ट परम जी की जय। चरणाम शरणम गच्छामि। तो ये पूजन का अर्थ ये कि योग के पीछे जो महान शक्ति है, परम जी की शक्ति है, तो वो शक्ति हमें चाहिए। तो वो शक्ति के प्रणेता है परम जी। तो परम जी को प्रसन्न करने के लिए रोज सुबह में ऐसे परम जी का फूल से या मन से पूजन करना है। और परम जी सूक्ष्म जगत में टॉप मोस्ट है, तो वहां से हमें शक्ति मिलती है, और शक्ति साथ में होती है तो शरीर और मन स्वस्थ रहते हैं। लेकिन वो परम जी के परिचय करने वाले जीवन में जिंदा गुरु होना चाहिए, कि जीवन की समस्याओं में वो हमें गाइड करते रहें, सही गाइड करें और हमें सही रास्ता मिले। गुरु वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणं शरणं गच्छामि।
पतंजलि ने अष्टांग योग इत्यादि पुस्तक लिखे कि जिसमें योग के बारे में सूचना दी है। तो अष्ट अंग योग कि जिससे शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी शांत रहेगा। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग हुए जो शरीर को भी स्वस्थ रखते हैं और मन को भी बुद्धि से भर देते हैं और सही निर्णय शक्ति आती है और जीवन शांति और प्रसन्नता से भरा रहता है। तो उसको बोलते हैं अष्टांग योग। तो वैसे हम जिनके प्रति खूब आदर होता है उनको साष्टांग दंडवत करते हैं, यानी कि जो शरीर के 8 अंग है, 8 अंगों से परम जी को साष्टांग करते हैं, यानी कि मैं आपकी बात मानूंगा, हाँ आप बड़े मैं छोटा, ये स्वीकार करते हैं, उसको बोलते हैं साष्टांग। चलो, तो गुरु वंदना की तो पतंजलि जी ने सब योग के बारे में सब वर्णन कर दिया कि ये करो तो ये होगा, ये करो तो ये होगा, ये करो तो ये होगा, ये करो तो ये होगा। और अंत में उन्होंने लिख दिया कि गुरु कृपा भगवत कृपा, यानी कि गुरु की कृपा होगी और भगवत यानी कि परम जी की कृपा होगी तभी योग जीवन में अवतरित होगा। सिर्फ हमारे करने से कुछ नहीं होगा। हमारा मन तो हमें माया में ही खींचकर ले जाएगा, आलस्य में लेकर ले जाएगा और रोज करने नहीं देगा। तो परम जी से मांगते रहना कि मेरे जीवन में सद्वृत्ति का विकास हो, योग करने की इच्छा हो। तो उसको कहते हैं भगवत कृपा, गुरु कृपा। चलो, तो करते हैं अब स्मरण करके व्यायाम करते हैं। पहले खड़े रहकर व्यायाम। हम हाथ का व्यायाम करते हैं 5 बार, 1 2 3 4 5, इससे ये कंधा छूटा होगा। फिर 1 2 3 4 5, अब 1 ऐसे 2 3 4 5, अब रिवर्स 1 2 3 4 5। अब कमर का व्यायाम, तो एक बार देख लीजिए वैसे करना है। 3 बार करना है, इतना ही करना जितना आप मोड़ सके। ये खाली पेट करना है। अब पेट का व्यायाम, पेट अंदर लेना है। परम जी रोज व्यायाम करते थे, डॉक्टर देखते थे तो ये पेट का व्यायाम परम करते थे। उसमें ऐसा करना है और फिर अंदर खींचना है, अंदर और सांस रोककर। अब करेंगे कंधा का व्यायाम। आगे 5 बार, 5 बार पीछे। अब बाइसेप्स एक्सरसाइज, तो कॉन्ट्रेक्शन करना है 5 बार ऐसे दिखाना है, बॉगा दिखाना है। हाँ बात देखो, जैसे देखो कितनी बॉडी है, देखो 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 ये भी देखो। और 5वीं बार में ज़्यादा कॉन्ट्रेक्शन करना है, बस। अब एक्सटेंशन, फ्लेक्शन किया, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन यानी कि मोड़ना, उसको फ्लेक्शन बोलते हैं, और एक्सटेंड करना एक्शन बोलते हैं। एक्सटेंशन 1 2 3 4
5 5 की बार में थोड़ा स्ट्रेच कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है। अब रिस्ट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रिस्ट मोड़ आ रहे हैं 10 बार। अब एंटी क्लॉकवाइज फ्लेक्शन एक्सटेंशन करना है ऐसे 10 बार। सिर्फ रिस्ट मोड़ना है। और 3 बार में फ्लेक्शन और एक्शन जोर से करना है। अब फिंगर्स के व्यायाम, तो अब फ्लेक्शन देख लीजिए एक बार ऐसे 5 बार। और अंतिम बार में जोर से दबाना फ्लेक्शन ताकि दर्द दूर हो जाए। अब एक्सटेंशन 1, अंतिम बार में स्ट्रेच करना। अब एक्यूप्रेशर नाखून के द्वारा ऐसे दबाना है हथेली को। 1 2 3 4 5 बार लंबा करना है और जोश दबाना है। चलो अब उसका एक्सटेंशन 1 थंब का 1 2 5 बार जोर से उसका एक्सटेंशन। फिंगर से थंब रिलैक्स हो गए। अब प्रेशर करेंगे अलग अलग पॉइंट्स पर। देखो 5 बार करना है 1 2 3 4 5 और 5 बार 1 2 3 4 5। हर एक ज्वाइंट पर करना है क्योंकि ज्वाइंट्स कार्यान्वित हो जाए आज के लिए। एल्बो, शोल्डर, हिप्स, नीज। अब ब्रेन, नमस्कार। परम जी नमस्कार। इस क्रिया को ऐसे बना दे, इस क्रिया को ऐसे बना दे, मेरा ब्रेन शक्तिशाली बने। मेरा ब्रेन शक्तिशाली बने। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब हाथ ऐसे पहुंच दीजिए, थोड़ा तेल लग गया। अब चेहरे पर हाथ घुमाना है। परम जी हाथ फिरा रहे हैं, परम जी हाथ फिरा रहे हैं 3 बार। परम जी हाथ फिरा रहे हैं। गले पर परम जी हाथ फिरा रहे हैं, परम जी हाथ फिरा रहे हैं, परम जी हाथ फिरा रहे हैं। परम जी मेरे चेहरे पर जो भी कमी है वो दूर कीजिए। मेरा आवाज स्पष्ट बने वैसा कीजिए। आज कम बोलो ऐसा कीजिए। और कान पर हाथ फिराना है 5 बार। परम जी मेरे कान को स्वस्थ तंदुरुस्त निरोग बनाए। 1 2 3 परम जी हाथ फिराए 4 5। अब कान में टिनाइटस हो, आवाज आ रही हो, वो दूर करने के लिए कान की बूट खींचना है और जीभ बाहर निकालना है। इसे 3 बार करना है। तो जीभ का व्यायाम भी हो गया और जो गले की नली है यहाँ से निकल कान में पहुँचती है वो भी खुली हो गई। अब वल्सल्वा मैनुअर करते हैं, तो नाक और मुंह बंद करते हैं और श्वास को रोकते हैं। और जो ट्यूब जो मैंने कही उसका नाम है यूस्टेशियन ट्यूब, जिसका कनेक्शन कान से है। तो कान का पर्दा बाहर खुलेगा। देखो ऐसे एक बार कीजिए, एक ही बार करना है। अगर ठीक से करोगे तो कान का ईयर ड्रम बाहर की ओर धक्का लगेगा। लगता है लेगा बस देखो बस उसको बोलते हैं वल्सल्वा मैनुअर। आवाज पास जाने नहीं देना, वो अंदर से धक्का मारेगा।
पर्दा खुलेगा। बड़ी तेज आवाज है। हाँ वाह, बस तो उससे वो ड्रम ठीक रहता है। ईयर ड्रम यानी कि कान का पर्दा। अब क्या करते हैं जिससे वैक्स बाहर निकल आए, कान का वैक्स। तो हम जब भोजन करते हैं, चबाते हैं, तो अपने आप ये मूवमेंट होता है ये जॉइंट्स का, उसको बोलते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट्स, वो हिलता है। इससे मेल अपने आप बाहर निकलता रहता है। जो डेली मेल बनता है, कान में वैक्स बनता है, निकलता रहता है। अब परमेश्वर करके टीथ और गम्स को हाथ फिराएंगे ताकि वो स्वस्थ रहें, अपने मसूड़े। परम जी हाथ फिरा रहे हैं, परम जी हाथ फिरा रहे हैं, परम जी हाथ फिरा रहे हैं, ये हो गया। अब स्टर्नोमेस्टॉइड, ये जो मसल है वो स्ट्रांग बने या गर्दन ठीक रहे, तो हाथ से धक्का मारना है इधर, और ये मसल काम है ये मूड़ी, उसको मूड़ी बोलते हैं, यानी कि हेड को इधर खींचना है। परम जी ये मसल को स्टर्नोमेस्टॉइड को मजबूत बनाए। चलो अब इससे लेफ्ट की अब राइट मसल को, अब ये मसल का नाम है प्लेटिज्मा। इसका काम है कि चीन को टाइट रखेगा। हाँ, अगर उसका ढीला हो जाता है तो उसको डबल चिन हो जाता है, तो नहीं हो, इसीलिए तो हाथ से ये मैंडिबल को ऊपर धकना है। हाँ, और आप गर्दन में चिल्लाना है, तो वो सकता है, उसका काम है सब खींचना। अब एक्सरसाइज करना है गर्दन की, तो ये देख लीजिए, अब कीजिए कुछ मिनट के लिए। नाखून को देखते रहिए, बस। उससे चक्कर आने की संभावना रहती है, उतना ही करना जिन चक्कर ना आए। हाँ, तो सारा दिन हमारा गर्दन नीचे रहती है, ऐसे देखते रहते हैं, काम करते रहते हैं, थोड़ा ऐसे होना चाहिए ताकि गर्दन दुखे नहीं और तकलीफ ना दे। चलो अब गर्दन की दूसरी एक्सरसाइज, ये मूड़ी स्कल को जो यहाँ पर फिट है कीबोर्ड के ऊपर, उसको घुमा देखिए धीरे से, उससे भी चक्कर आते हैं। 3 बार ही करना है, रिवर्स। चक्कर नहीं आना चाहिए, चक्कर आया तो 2 ही करो या 1 ही करो, बस 3 ही करो। चलो ये हो गया। अब चिन टकिंग, तो ऐसा मुंह होता है, वो तो रुकता है कभी, तो सीधे रखकर ये चीन पीछे ले जाना है, हाथ से नहीं, ऐसे ऐसे अपने हाथ से धीरे से 5 बार, और अंतिम बार करके रखना है ताकि नेक के मसल स्ट्रांग बने और दर्द ना करे। चलो अब करेंगे कमर, ये कमर का फ्लेक्शन, ये एक बार, तो 3 बार वो एक साइड, 3 बार दूसरी साइड, एक, अब दूसरा, इतना खींचो कि कमर का दर्द थोड़ा कम हो जाए, दूर हो जाए। ये कमर की एक्सरसाइज हो गई। अब करेंगे क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज। तो ये मसल है, इसका काम है, एक पटेला, उसको पटेला बोलते हैं, नीचे उसको ऊपर खींचने का है। तो पहले ये पटेला ऊपर खींचो, देखो ऐसे, तो 5 बार राइट, 5 बार लेफ्ट और 5 बार एक साथ में, आ गए ना। चलो
बार दोनों साथ में करना है। इससे कॉन्टिन्यूस मजबूत बनेगा और नी अच्छा काम करेगा। तो अब पाँव की एक्सरसाइज, ये हाथ की इत्यादि हो गई। तो इसका सपोर्ट लेकर, तो ये हिप जॉइंट में कई लोगों को रोग होता है, नेक्रोसिस हो जाता है। देखो ऐसे 5 बार आगे पीछे। अब इनका हिप जॉइंट का रोटेशन 1 2 5 हो गया। अब नी का फ्लेक्शन और पकड़ के रखना है। तो दिमाग में सेरेबेलम की एक्सरसाइज है, यानी कि छोटा ब्रेन, उसको सेरेबेलम बोलते हैं, बड़ा ब्रेन को सेरेब्रम बोलते हैं। तो उसका काम है छोटा ब्रेन का कि बैलेंस रखना, तो चक्कर नहीं आवे, आगे बढ़ती हूँ, बस उसके लिए ही व्यायाम। तो 1 2 3 4 5 बार पकड़ लेना है और ऐसे अलग अलग रहना है जब तक रह सको, कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट इत्यादि। परम जी नमस्कार। मेरे सेरेबेलम को स्वस्थ रखें, तंदुरुस्त रखें। मुझे चक्कर ना आए, बस। तो सेरेबेलम काम कर रहा है वो शरीर को स्थिर रखने के लिए, वो स्थिर रखता है, गिरने नहीं देता है शरीर को। चलो ये हो गया। अब एंकल की एक्सरसाइज 1 2, उसको बोलते हैं एक्सटेंशन, 3 4 और 5वां एकदम ज़्यादा करना है। अब फ्लेक्शन, इनका फ्लेक्स करेंगे 1 2 3 4 और 5वां एकदम कॉन्टैक्ट करो, ताकि ये मसल्स हैं जो गैस्ट्रोक्नीमियस कहते हैं या काफ मसल्स एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे और जो भी खून जमा हुआ रहता है उसको वो आगे निकल देंगे। अब रोटेशन 1 2 3 4 5। अब रिवर्स 1 2 3 4 5। अब इन्वर्जन ऐसा किया उसको बोलते हैं इन्वर्जन, और ऐसा किया इवर्जन। ऐसे 3 बार करो, 1 2 2 3, और तीसरी बार लंबा रखना है। अब टोस की एक्सरसाइज, फ्लेक्शन एक्सटेंशन 5 बार करना है, 1 2 3 4 5। अब एक्सटेंशन 1 2 3 4 5। अब वैसे ऐसे एक्सरसाइज दूसरा पाँव में। हाँ, दूसरे पाँव में, लेफ्ट पाँव में। एक्सरसाइज करने से हिप जॉइंट स्वस्थ रहेगा। और कई लोगों को नेक्रोसिस ऑफ द हिप होता है, हेड फिमोरल हेड होने की संभावना कम हो जाती है। अब फ्लेक्शन 1 2 3 4 5। और 5वें समय में परम नमस्कार। जी नमस्कार। छोटे ब्रेन को, सेरेबेलम को स्वस्थ तंदुरुस्त निरोग बनावे बना दे, और मुझे चक्कर ना आवे। अगर नज़र स्थिर रहेगी तो लंबा रहेगा, अगर ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा। तो मतलब आइस को और सेरेबेलम को रिलेशन। चल अब वही एंकल का,
अब नहीं मिलेगा ये तो बीस हुए। तो मम्मी के पास पक्षी यहाँ खाना खाने के लिए खाना मांगते हैं। वो इन्हें देख के कर रही है ना। चलो अब फ्लेक्शन ऑफ टोज 3 थोड़ी सी 4 बड़ी होगी। 5 नहीं है खत्म हो 1 गई। 2 3 4 5। चलो ये हो गया। अब हम मांगेंगे करेंगे दंड। दंड 10 दंड मारेंगे। तो दिन में एक बार या 2 बार ऐसे एक्सरसाइज 2 भी बार कर सकते हैं। पल्स 100 से ऊपर जानी चाहिए, तभी हार्ट स्ट्रांग रहता है और सभी अंग शक्तिमान बनते हैं। चलो अब आँख की एक्सरसाइज। तो
अब सब कई कई प्रकार के एक्सरसाइज है। हमारी इच्छा है कि हमारी आंख भी हमारे अंतिम समय तक स्वस्थ रहे और डॉक्टर दवा में फिजूल खर्च न हो। पहले ब्लिंकिंग 10 बार बोलो परम जी नमस्कार। ये आई एक्सरसाइज में अपनी शक्ति दें, मेरी आंखें स्वस्थ रहें। चलो अब अपर मोमेंट, डाउन मोमेंट। 10 बार, हो सके उतना सर फिक्स रखना। अब लिटिल मोमेंट, अपना आंख में आई बॉल है, वो ये जो सॉकेट जो है उसमें उसमें रहता है और उसको कंट्रोल करते हैं मसल्स, कई मसल्स। एक मसल ऐसा खींचता है, कैसा ऐसा खींचता है, ऐसे कैसे, एक ऊपर खींचता है नीचे खींचता है, तो उसको बोलते हैं रेक्टाई मसल। हाँ, तो वो आँख के कंट्रोल करते हैं, तो वो उससे मजबूत बनते हैं। चलो लेटरल मोमेंट 10 बार, मूड़ी फिक्स रखना हो सके उतनी। चलो अब रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन 10 बार और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब आंखें एक्सरसाइज, कंसंट्रेशन, उंगली को एकदम दूर दूर में रखिए और धीरे धीरे पास में रखिए और फिंगर की टोच पर देखते रहना है। बोलो प्रणाम नमस्कार। परम जी नमस्कार। सारे प्रतापगढ़ में, सारे प्रतापगढ़ में, यूपी में, विश्व में अकेले आप ही हैं। अकेले आप ही है। ऐसी भावना रहे वैसा करें। ऐसी भावना रहे वैसा करें। मेरी आंख को स्वस्थ रखें। मेरी आंख को स्वस्थ रखे। अब हाथ फिराना है, परम जी हाथ फिरा रहे हैं, परम जी हाथ फिरा रहे हैं, परम जी हाथ फिरा, परम जी भी आंख को स्वस्थ रखें। चलो अब नीचे एक्सरसाइज। 3 बार फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, लेटरल मूवमेंट्स, साइड मूवमेंट्स, उतना करना जितना अंतिम मूवमेंट लंबे समय तक करना, हो जाए। ये हमने हेड से लेकर टो तक की एक्सरसाइज करने का प्रयत्न किया। अब लंग्स की एक्सरसाइज, लंग्स स्वस्थ रहेंगे, खांसी कम आएगी, सांस फूलेगा कम या नहीं फूलेगा। बोला परम जी नमस्कार। परम जी नमस्कार। परम श्वास की इस क्रिया में, परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दें, अपनी शक्ति दे,
उसे लंग्स की एक्सरसाइज बना दें, उसे लंग्स की एक्सरसाइज बना दे, मेरे लंग्स स्वस्थ रहे। मेरे लंग्स स्वस्थ रहे। तो मन लगाना है परम जी पर, खुली आँख से बंद आँख से सांस लेना है मुंह से, लंबी सांस भरना। जब सांस भरें तब ऐसा सोचें कि परम जी की दिव्य शक्ति लंग्स में जा रही है और वह हाथ पूरा भर गया और सांस निकालें तो ऐसा बोलना है मन में कि लंग्स में जो भी तकलीफ है, रोग हैं, वो सब दूर हो रहे हैं और मन लगाना है परम जी को। अब ब्रेन की एक्सरसाइज। तो हमारा जो बॉडी है उसका हेडक्वार्टर ब्रेन, तो ब्रेन पावरफुल रहेगा तो मन पावरफुल रहेगा और मन पावरफुल रहेगा तो सही सोच होगी, सही सोच होगी तब परम के आदेश का पालन होगा, गुरु की आज्ञा का पालन होगा और तो जीवन में सुख शांति समृद्धि बढ़ेगी। तो सांस मुँह से लेना है, लंबी सांस भरना है ताकि खूब ऑक्सीजन जाए और फिर जब सांस निकालो तब गुंजन करना है। जब सांस लो तो ऐसा बोलना कि परम जी की दिव्य शक्ति मस्तिष्क में ब्रेन में जा रही है और जब गुंजन करो तो ऐसा भाव गुंजन करते समय कि परम जी मेरे ब्रेन को शक्तिशाली बना रहे हैं। आज इंटरनेशनल योग डे पर हमने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की और उसमें हार्ट लंग्स की एक्सरसाइज भी की और मस्तिष्क की एक्सरसाइज भी की। तो रोज़ाना एक बार या 2 बार करने से शरीर मन अधिक स्वस्थ रहेगा और जीवन में शांति और आनंद की वृद्धि होगी। डॉक्टर दवाई में फिजूल खर्च कम होगा और या नहीं होगा। और अभी कितना समय हुआ ये करने सब? हाँ ना, यानी टाइम कितना लगा ये सब? 40 मिनट। हाँ, तो 30-40 मिनट इसमें लगते हैं अगर पूरी एक्सरसाइज करें तो। लेकिन कभी डॉक्टर कोशिश करते हैं कि ये एक्सरसाइज रोजाना हो, चाहे अन्य के घर में भी गए, डॉक्टर ही रहते हैं वहाँ हंसा माता के घर में,
तो वहाँ भी कोशिश करते हैं समय हो तो एक्सरसाइज करते की जाए, मगर कभी समय इतना समय नहीं होता है 30-35 मिनट, उसके लिए तो आगे से प्लानिंग करना पड़ता है, जल्दी उठना पड़ता है। तो फिर थोड़ी हाथ की एक्सरसाइज कर दी, थोड़ी पाँव की कर दी, और 10 दंड मार लिए, हाँ, या 5 दंड मार लिए, और 100 स्पॉट से निकल लिया, वो 5 मिनट में हो जाता है। तो 5 मिनट में भी एक्सरसाइज हो जाती है, और थोड़ा लंबी सांस और नाक कर लिए, और आके एक्सरसाइज कर ली, तो भी वो एक्सरसाइज सिर्फ 5 मिनट की होती है। तो हमें एक्सरसाइज करने की, योग करने की भावना होनी चाहिए, तभी रोज होगा, क्या तभी रोग होगा। तो समय कम है ऐसा नहीं होता है, लेकिन हमें वो जागृति नहीं होती, निष्ठा नहीं होती, इसलिए नहीं होता है। तो 5 मिनट होता है, और पहले बॉडी वार्मिंग करना पड़ता है, चाहे हाथ पाँव हिलाना पड़ता है, पाँव हिलाना पड़ता है, बॉडी वार्म हो गया, फिर दंड मारो, बैठक मारो, बस हो गया। दंड बैठक से 5 मिनट लगता है। चलो अब समापन करते हैं। परम ऑनलाइन है ही ऐसा बोल। और ये एक्सरसाइज तो डॉक्टर अजीत जब क्या 5 पार्ट में है। हाँ, तो ये राजू जी कहते हैं कि डॉक्टर अजीत ने पहले एक्सरसाइज दी 5 पार्ट में है। वाह, और राजू भाई करते ही हैं। और दूसरा कि डॉक्टर अभी नासिक गए थे करीब कुछ महीनों पहले, तो वहाँ कविता महाजन के घर पर उनकी टेरेस में भी एक्सरसाइज किया था। और थैंक यू हुनेश परम जी, कि सूरज ढका रहा बादलों से, और थोड़ा ठंडा पवन भी आया, ताकि थोड़ा पसीना कम हो गया। थैंक यू हुनेश परम जी। तो वो भी एक्सरसाइज रखी गई है यूट्यूब पर, और आज मयूरी बहन ने अच्छा रिकॉर्डिंग किया, तो वो रख देगी यूट्यूब पर। चलो आप संवाद कर, भाई नमस्कार। परम जी नमस्कार। आपकी शक्ति से एक्सरसाइज संपन्न हुई, मेरे शरीर को, मन को स्वस्थ तंदुरुस्त निरोग रखें। आज मैं आनंद में रहूं, मन को शांति बनी रहे, मुझे खूब हिम्मत दें, बुद्धि दें, शक्ति दें, नए नए लोगों को ट्रेनिंग लेकर बुद्धिपूर्वक गुडलक प्रकार ऑफर करता रहूं, ताकि सामने वाले व्यक्ति को लेने की इच्छा हो। परम जी, यह इंटरनेशनल योग डे सेलिब्रेशन, एक्सरसाइज, योग, परम योग और उसका फल परम जी आपको अर्पण। परमाइदम नामम। चलो अब हम गाएंगे आन बान शान से परम वाणी। एक साथ परम वाणी स्टार्ट करेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनन्दं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हमारा शरीर और मन स्वस्थ रहना चाहिए। हेतु क्या? एक तो कई हेतु है, उसका एक हेतु है कि जो हमें सत्य मिला, तो वो सत्य के ऊपर हमारा स्ट्रॉन्ग विचार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग विचार। कि पितृवाई शक्ति से कोई भी रुका हुआ काम बनता है, कोई भी बीमारी में राहत मिलती है, इनकम बढ़ती है, बच्चों की पढ़ाई में आसक्ति बढ़ती है, मिशन मुक्ति और परिवार सुख शांति होती है। ये सत्य में अनुभव हुआ। अब यह सत्य हमें लोगों को कहना है, तभी हमारी जय होगी और हमारे देश की जय होगी। क्योंकि व्यक्ति सुखी तो परिवार सुखी, परिवार सुखी तो समाज सुखी, और समाज सुखी तो देश समृद्ध। चलो तो हमें जय बुलानी है। परम जी की जय, सभी पितृवाई गुरुओं की जय, भारत माता की जय, जय अव्यायनी जय, जो नहीं आए उनकी जय, आज भारत माता की जय, आज के आनंद की जय। परम जी की जय हो, जय जयकार हो। चरणम शरणम गच्छामि।